राजनीति में कयास भी लगाए जाते हैं और कुछ भी उलटफेर होने की संभावना लगातार बनी रहती है। वीडियो शुरू होने से पहले ही हमने इसलिए ये सब कहा क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से कयासों और चर्चाओं का दौर जोर पकड़ रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्टर भी हलचल तेज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के शामली की और शामली के राजनीतिक परिवार यानी कि चौहान परिवार की। जसाला निवासी वीरेंद्र सिंह चौहान यानी कि वीरेंद्र गुर्जर भाजपा में है, एमएलसी हैं। उनके बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान भी राजनीति में काफी सक्रिय हैं। अब तक चर्चा क्षेत्र में ये रहती थी कि भाजपा से मनीष चौहान शामली विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार हैं। चर्चा में ये भी रहता था कि अगर भाजपा से टिकट नहीं मिला तो सपा मनीष चौहान को टिकट दे सकती है। इस चर्चा के पीछे ये तर्क भी रहता था कि सपा के पास तो शामली सीट पर कोई दमदार चेहरा है ही नहीं। लेकिन हुआ ये कि अब चर्चा तेजी से शुरू हो गई है कि मनीष चौहान शामली नहीं बल्कि कैराना विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट मांग रहे हैं और तैयारी में जुटे हैं। क्योंकि मनीष चौहान के समर्थकों की सोशल मीडिया पोस्ट, स्टोरी आदि तो साफ साफ यही कह रही है। जब से मनीष चौहान की कैराना सीट से दावेदारी की चर्चा शुरू हुई है, तब से ये चर्चा भी आम है कि सपा की ये उम्मीद भी परवान नहीं चढ़ सकी तो अब क्या होगा। हालांकि सियासी चर्चा ये भी है कि सपा के एक मौजूदा विधायक भी सीट बदलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के कई नेता भी सपा के नेताओं के संपर्क में आ गए हैं। दरअसल ये वो नेता हैं जो रालोद से टिकट की दावेदारी शामली सीट से करते आए हैं, अब भी करेंगे। लेकिन उन्हें भी पता है कि अगर सीट एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के पास ही रही तो टिकट मौजूदा विधायक प्रसन्न चौधरी का ही पक्का है। अब देखना होगा कि क्या मनीष चौहान का भाजपा से टिकट कैराना सीट से होगा या भाजपा बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह पर ही दांव खेलेगी। सियासत में बहुत कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में। हम आप तक सभी खबरें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दी कि 2017 में जब मनीष चौहान को सपा से टिकट नहीं मिला था, तब वह शामली सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वह 31,824 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मनीष चौहान कैराना से भाजपा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन तत्कालीन सांसद प्रदीप चौधरी को ही टिकट मिला था।